ये वीडियो में मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैप 5 में आने वाला नेविगेशन बार के बारे में समझाऊंगा। और हम लोग ये वीडियो में बहुत सारे नेविगेशन बार समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक नेविगेशन बार किस तरीके से बनाना है वो समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा आप किस तरीके से कोलैप्सिबल नेविगेशन बार बना सकते हो। तो कोलैप्सिबल मेनू का मतलब है जब भी आपका वेबसाइट रेस्पॉन्सिव डिजाइन में आ जाता है, यानी कि जब भी आपका वेबसाइट छोटा हो जाता है, फ़ोन का स्क्रीन में आता है, तो आपको अपना वेबसाइट छोटा बनाना होता है। तो जब भी आप अपना वेबसाइट को छोटा बनाते हो तब आपको अपना नेविगेशन बार में एक हैमबर्गर मेनू मिलता है। वो हैमबर्गर मेनू कैसा होता है वो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में। तो कोलैप्सिबल की मदद से हम लोग वो बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से सर्च बार बना सकते हो। नेविगेशन बार के अंदर ही आप किस तरीके से सर्च बार बना सकते हो। सर्च बार यानी कि जहाँ पे आप कुछ टाइप करके सर्च कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपना नेविगेशन बार का कलर्स को चेंज कर सकते हो। बहुत सारा कलर्स है, वो कलर्स दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद आप किस तरीके से ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हो नेविगेशन बार के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक नेविगेशन बार के साथ शुरू करते। तो आपको नेविगेशन बार बनाते समय आपको बहुत सारा क्लासेस लिखना पड़ता है। तो हम लोग क्लासेस लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से ये सब क्लासेस को ढूंढ सकते हो बूटस्ट्रैप 5 की मदद से। मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको यहाँ पे आना है और आपको बूटस्ट्रैप 5 ओपन करना है। तो बूटस्ट्रैप 5 ओपन करने के बाद आपको ये सर्च बार में आना है और यहाँ पे आके आपको लिखना है नेव बार। बस नेव लिखना है और आपको ये मिल जाएगा, इसको क्लिक करना है तो आपका ये नेव बार ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा नीचे जाना है तो आपको यहाँ पे सारा का सारा क्लास मिल जाता है। ये भी नहीं है बेसिक नेविगेशन बार। तो यहाँ पे ये है हम लोग का बेसिक नेविगेशन बार और आपको यहाँ पे सारा का सारा क्लासेस मिल जाता है। आप इसको कॉपी और पेस्ट तो कर सकते हो आराम से। मैं भी अभी कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कॉपी और पेस्ट नहीं करूँगा। अगर मैं कॉपी और पेस्ट करके आपको समझाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर आप बस ये कॉपी और पेस्ट करते कुछ आपको किस तरीके से बूटस्ट्रैप यूज़ करना है ये नेविगेशन बार में, आपको किस तरीके का क्लासेस डालना है, आपको अगर पता नहीं होगा तो आप ये नेविगेशन बार में मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कॉपी और पेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको एक के बाद एक चीज़ समझाते जाऊँगा। तो आपको ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा और इसका क्लास में मैं लिख दूंगा नेव बार का क्लास। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना होता है नेव बार, NAVBAR नेव बार। तो नेव बार लिख दिया मैंने। उसके बाद मुझको एक स्पेस बार देना होगा और उसके बाद मुझे लिखना होगा नेव बार NAVBAR नेव बार। और उसके बाद आपको देना होगा डैश एक्सपांड EXPAND एक्सपांड। तो अभी आपको अपना नेविगेशन बार कब दिखाना है, जब आपका स्क्रीन साइज स्मॉल होगा तब दिखाना है, या फिर लार्ज होगा तब दिखाना है, या फिर मीडियम होगा तब दिखाना है। तो हम लोगों को अपना नेविगेशन बार जब लार्ज स्क्रीन होगा तब दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पे LG लिखूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा नेविगेशन बार में जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ पे अगर मैं नेव बार लाइट लिख देता हूँ तो एक हम लोग को थोड़ा ब्लैक टाइप का कलर मिलता है। तो मैं लिख देता हूँ पहले NAVBAR नेव बार। उसके बाद मैं लिखूँगा डैश लाइट LIGHT लाइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस देना है और यहाँ पे आपको लिखना है नेविगेशन बार का बैकग्राउंड कलर। तो उसका बैकग्राउंड कलर लिखने के लिए आपको लिखना होगा BG उसका डैश लाइट। तो BG डैश लाइट लिख लिया मैंने। अभी आपको मैं सेव करके तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हम लोग को और बहुत सारा चीज़ लिखना है, तब जाके हम लोग को दिखाई देगा अपना नेविगेशन बार। अभी ये जो डिफ है, ये डिफ में कंटेनर देने के लिए रखा है मैंने। अभी मैं इसमें कंटेनर नहीं दूंगा, मैं आपको बाद में कंटेनर देकर दिखाऊंगा क्या होता है कंटेनर देने से और क्या नहीं होता कंटेनर देने से। अभी हम लोग ये एंकर टैग में आना है और ये एंकर टैग में क्लास लिखना है नेव बार डैश ब्रांड। तो नेव BAR बार डैश ब्रांड BRAND ब्रांड। तो क्यों देना है, ये हम लोगों का एक ये एंकर टैग में आप अपना वेबसाइट का लोगो दे सकते हो या फिर आप अपना वेबसाइट का नाम लिख सकते हो। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एंकर टैग का इस्तेमाल किया और बूटस्ट्रैप ने ये दिया हुआ है। और इसका क्लास होगा नेव बार डैश ब्रांड, जो कि हम लोग का लोगो का जगह में आएगा। लोगो जो हम लोग का ऊपर में होता है, इस साइड में लेफ्ट साइड का टॉप साइड में जो होता है, आपको पता चल जाएगा अभी थोड़ा देर में। अभी आपको ये, हाँ मैंने आपको एक और बात नहीं बताया, मैंने यहाँ पे पहले से ये सब टैग को लिख के रखा था। क्यों लिख के रखा था, क्योंकि ये बेसिक टैग है। जब भी आपको एक नेविगेशन बार बनाना होता है तब आपको ये बेसिक टैग लिखना पड़ता है। नेव टैग लिखना होता है। उसका नेव टैग के अंदर आपको ये, भले आप ये एंकर टैग नहीं लिखते होगे, आपको नेव टैग के अंदर UL और LI लिखना होता है जब भी आप नेविगेशन बार बनाते हो। वो आपको शायद HTML और CSS में जब आप बना रहे थे तब आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आपको मैंने बता दिया। आपको नेविगेशन बार बनाने से पहले अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ भी नहीं करते तो आपको ये नेव टैग लिखना होता था। उसके बाद आपको ये UL और LI लिखना पड़ता था। तो अभी मैंने इतना हो गया, अभी मेरा एंकर टैग लिख दिया। अभी मुझे ये UL का क्लास के अंदर लिखना होगा नेव बार डैश नेव। तो मैं लिखता हूँ नेव बार, अरे क्या लिख दिया मैंने, NAVBAR नेव बार डैश नेव। और उसके बाद हम लोग को ये LI में भी क्लास लिखना होगा। इसका क्लास होगा नेव डैश आइटम ITEM आइटम। इसको कॉपी करना होगा, Ctrl+C
कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सब LI में, कंट्रोल वी और यहाँ पे भी पेस्ट कंट्रोल वी। और अभी आपको एंकर टेक में लिखना होगा कुछ, तो एंकर टेक में आपको लिखना होगा नेव डैश लिंक, LINK लिंक, और आपको ये कॉपी करना है कंट्रोल सी और आपको ये सब एंकर टेक में पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी और उसके बाद यहाँ पे भी कंट्रोल वी। अभी आपको सेव करना है और आप अभी देख सकते हो आपका नेव बार। तो सेव करता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोगों को अपना नेव बार कुछ इस तरह का मिल रहा है, यानी कि हम लोग को ये नेव बार इस साइड मिल रहा है और उसके बाद नेव बार के नीचे हम लोग को ये सब मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंटेनर का क्लास यूज़ करूँ तो हम लोगों का सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कंटेनर लिखता हूँ, कंटेनर। अभी मैं सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोगों का नेव बार, मेरा थोड़ा ब्राउज़र साइज, हाँ ठीक है। तो हम लोगों का नेव बार यहाँ पे आ गया लिखा हुआ, मतलब ये हम लोगों का वेबसाइट का नाम इधर आ जाता है, उसके बाद हम लोगों का नेविगेशन बार सब इस साइड आ जाता है। तो ये तो था हम लोगों का बेसिक नेविगेशन बार। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरीके से कोलैप्सेबल नेविगेशन बार बना सकते हो। कोलैप्सेबल नेविगेशन बार यानी कि ये जब आपका छोटा होगा तब आपको इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, आपको एक हैमबर्गर मेनू दिखाई देगा यहाँ पे। तो अभी हम लोगों ने बेसिक नेविगेशन बार बना लिया है, अभी हम लोग कोलैप्सेबल नेविगेशन बार बनाएंगे। तो कोलैप्सेबल नेविगेशन बार बनाने के लिए आपको यही सेम बेसिक नेविगेशन बार को कॉपी और पेस्ट कर देना है और यही नेविगेशन बार के अंदर हम लोगों को एक दो टैग को लिखना है और थोड़ा बहुत क्लासेस को लिखना है और हम लोगों का कोलैप्सेबल नेविगेशन बार तैयार हो जाता है। तो कोलैप्सेबल नेविगेशन बार क्या है? आप कोलैप्सेबल नेविगेशन बार को एक हैमबर्गर मेनू भी कह सकते हो या फिर आप इसको एक रेस्पॉन्सिव मेनू भी कह सकते हो। इनडायरेक्टली ये एक रेस्पॉन्सिव मेनू ही बन जाता है, क्योंकि अगर आप अपना नेविगेशन बार को छोटा करते हो तो उसमें हम लोगों को कोलैप्सेबल मेनू मिल जाता है। आपको पता चल जाएगा थोड़ा देर में जब आपको दिखाऊंगा कोलैप्सेबल मेनू क्या है। तो कोलैप्सेबल नेव बार को आप लोग एक रेस्पॉन्सिव नेव बार भी कह सकते हो या फिर आप वो कोलैप्सेबल नेव बार को लार्ज स्क्रीन में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसको अक्सर किया नहीं जाता। उसको अक्सर रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है, फ़ोन का स्क्रीन में फिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको मैंने बेसिक नेविगेशन बार को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो ये तो था हम लोगों का बेसिक नेविगेशन बार। अभी मैं यही नेविगेशन बार के अंदर कुछ टैग और क्लासेस को ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये डिफ कंटेनर के नीचे आना है और एंकर टैग के भी नीचे आना है, यहाँ पे आना है हम लोगों को और यहाँ पे आके हम लोगों को एक टैग बनाना है। वो टैग का नाम है बटन, BUTTON बटन। और ये बटन टैग में कुछ क्लासेस होगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेवबार, NAVBAR नेवबार डैश टोगल। इसमें टोगल नहीं, इसमें टोगलर होगा, TOGGLER टोगलर। तो एंटर क्लिक करता हूँ, हो गया हम लोगों का तैयार। अभी हम लोगों को कुछ डेटा BS भी डालना होगा, तो मैं डाल देता हूँ डेटा BS टोगल। पहले जब हम लोग बूटस्ट्रैप 4 यूज़ करते थे तब हम लोग बस डेटा टोगल लिखते थे, DATA डेटा डैश BS। तो हम लोग अभी बूटस्ट्रैप 5 में हम लोगों को BS लिखना पड़ता है। पहले हम लोग को बस डेटा डैश टोगल लिख देते थे हम लोग। तो डेटा डैश BS डैश अभी टोगल, TOGGLE टोगल। और इधर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोलैप्स, COLLAPSE कोलैप्स। ये होगी हम लोगों का। अभी हम लोगों को नीचे आना है और हम लोगों को एक और डेटा BS बनाना है। तो बनाता हूँ डेटा DATA डेटा डैश BS डैश। अभी यहाँ पे होगा हम लोगों का टारगेट, तो मैं लिख देता हूँ टारगेट, TARGET टारगेट, GET एंटर। हाँ, तो अभी मैं ये इसमें डालूँगा हैशटैग नेवबार। तो क्यों डाल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं हैश लिखता हूँ, इसका मतलब है ID। हैश का मतलब है ID, आपको पता होगा। जब भी आप CSS इस्तेमाल करते थे तो उस ID को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग हैश का इस्तेमाल करते थे और क्लासेस को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग डॉट का इस्तेमाल करते थे। उसी तरीके से इसका भी मतलब है ID और ये हैश। अभी हम लोग को लिखना होगा नेवबार, NAVBAR नेवबार। और हम लोग को N कैपिटल लिखना है और हम लोग को लिख देना है नेव, NAV नेव। तो ये हम लोगों का हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसके नीचे आना है और इसके नीचे आके हम लोगों को एक स्पेन टैग बना लेना है। तो स्पेन बना लेता हूँ, SPAN स्पेन। और इसके बाद ये स्पेन टैग के अंदर कुछ क्लासेस होगा, तो वो क्लासेस भी लिख देता हूँ मैं, डॉट स्पेन डॉट नेवबार, NAVBAR नेवबार डैश टोगलर, TOGGLER टोगलर डैश आइकॉन, ICON आइकॉन। एंटर क्लिक करता हूँ। ये हम लोगों का क्लास तैयार हो गया। और अभी हम लोगों को क्या करना है, ये बटन के नीचे आना है और बटन के नीचे आके हम लोगों को एक डिफ लिख लेना है। तो मैं डिफ लिख देता हूँ, DIV डिफ। और ये डिफ के अंदर भी कुछ क्लास होगा, तो वो मैं क्लास लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को इसके अंदर लिखना होगा कोलैप्स, COLLAPSE कोलैप्स।
एंटर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोगों को और क्लासेस भी लिखना है, और क्लासेस भी लिख देता हूँ। तो कोलैप्स के बाद हम लोगों को लिखना है नेवबार NAVBAR नेवबार डैश कोलैप्स COLLAPS कोलैप्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे आप लोग इस तरीके का इतना ज़्यादा क्लासेस को किस तरीके से याद करोगे। आप जब बूटस्ट्रैप 5 को इस्तेमाल करते जाओगे तब जाके आपको खुद ब खुद ये सब क्लासेस को इस्तेमाल करने का आदत बैठ जाएगा। अभी आप इसको याद करने मत बैठ जाइएगा। बहुत लोग इसको याद करने लग जाते हैं, ये सब क्लासेस को। इसको याद नहीं करना है, ये इसको समझना है। आप जब ये बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ करते जाओगे तब आपको समझ में आते जाएगा। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है, आप लिख नहीं पा रहे हो, तो आपको कॉपी और पेस्ट कर लेना है बूटस्ट्रैप से। लेकिन आपको बस इतना चीज़ पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो, जो कि मैं आपको ये वीडियो में पूरा समझाने वाला हूँ। तो ये मैंने कर लिया ना। अभी मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, हाँ, नेवबार डैश कोलैप्स। तो ये हो गया हम लोगों का। अभी मुझको एक आईडी लिखना है और वो आईडी होगा ये। तो इसमें से हम लोग हैश हटा के ये नेवबार नेव को कॉपी कर लेना है। पहले कॉपी नहीं करूँगा, इधर आईडी लिखूँगा आईडी। तो यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ आईडी और एंटर क्लिक करता हूँ। और ये आईडी के अंदर हम लोगों को ये लिखना है जो मैंने यहाँ पे टारगेट में लिखा हुआ था। तो इसको मैं कॉपी करूँगा Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V। और अभी मैं इसको सेव करूँगा और हम लोग का ये तैयार भी हो चुका है, ये कोलैप्सिबल नेविगेशन बार। तो इसको सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हम लोग का नेविगेशन बार। इसको मैं छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कुछ यहाँ पे क्लास रॉन्ग लिख दिया होगा। मैं थोड़ा ध्यान दे के देख लेता हूँ ये क्लासेस को। हाँ, तो मुझे यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम पता चल गया है। मैंने क्या किया, ये डिफ को यहीं पे ही क्लोज कर दिया। मुझे ये डिफ को यहाँ नीचे क्लोज करना चाहिए था, मैंने यहीं ऊपर पे क्लोज कर दिया। तो मैं भूल गया इसको। तो इसको हटा के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट नहीं करूँगा, इसको इधर डिफ को क्लोज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना डिफ को क्लोज कर दिया और अभी मैं इसको सेव करूँगा और आपको दिखा दूँगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को एक हैमबर्गर मेनू मिल रहा है। बड़ा करता हूँ तो ये रहा हम लोग को ये हैमबर्गर मेनू मिल रहा है। ये है हम लोग का हैमबर्गर मेनू। और अगर आप अपने स्क्रीन को बड़ा करोगे, अरे हाँ 100 में लेके आता हूँ, हाँ, तो अगर आप अपने स्क्रीन को बड़ा करते हो तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। और अगर आप अपना स्क्रीन को छोटा कर देते हो, यानी कि अगर आप अपना स्क्रीन को मोबाइल का डिवाइस का साइज़ में लेके आते हो, तो आपको ये हैमबर्गर मेनू मिलता है। और जब भी आप ये हैमबर्गर मेनू को क्लिक करते हो तब आपको ये दिखाई देता है, सब मेनूस आपको दिखाई देता है यहाँ पे। तो ये तो था हम लोगों का हैमबर्गर मेनू किस तरीके से बनाना है वो, या फिर रेस्पॉन्सिव किस तरीके से अपना नेविगेशन बार को बनाना है वो वीडियो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आप किस तरीके से अपना नेव बार के अंदर ही एक सर्च बार बना सकते हो।